Hello bachcho, let's read this question. The question says, why does a body wake more at the poles than the equator? तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें पता होता है कि हमें पता है कि अर्थ पे कुछ रीजन्स होते हैं। तो ये हमारे इक्वेटर कहलाता है एंड ये हमारे दोनों रीजन क्या कहलाते हैं? पोल्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई भी बॉडी पोल पे ज्यादा वेक क्यों करती है कंपेयर टू द इक्वेटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट वो है वेरिएशन ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हमारा जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वेरी करती है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है हमारा? जो रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ है। आर ई क्या है हमारा? आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और कॉस स्क्वायर थीटा या फिर थीटा हमारा क्या है? ये जो कोई भी पॉइंट है अर्थ पे, अगर ये इक्वेटर से थीटा एंगल बना रही है तो हमारा थीटा एंगल क्या है? वही पॉइंट से जो एंगल बना रही है हमारी, वही हमारा थीटा है। जो पॉइंट अगर कुछ थीटा एंगल है इक्वेटर से उस पॉइंट की लोकेशन, तो हमारा वही एंगल थीटा है। तो हमें पता है ऐसे हमारा जी वेरी करेगा। तो अगर हम पोल्स पे जाएंगे तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी डैश एट पोल्स। तो हमें पता है जब हम पोल्स पे जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। जब वहाँ पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ से जी डैश को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू कॉस 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है? जीरो। जी डैश हमारा जी के इक्वल आएगा। अब जो हमारा बॉडी का वेट होता है किसके इक्वल होता है? एम इंटू जी, यहाँ जी डैश। तो वहां पे हमारा जो जी डैश का वैल्यू जी के इक्वल है तो बॉडी का वेट हमारा एम जी हो गया। लेकिन जब हम इक्वेटर पे आएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब जो हमारा जी डैश होगा वो हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। और इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू जीरो, इसका मतलब कॉस जीरो की वैल्यू वन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी इस टर्म की मिनिमम वैल्यू। इसमें से कुछ मैक्सिमम वैल्यू घटाएंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जी डैश की। इसका मतलब जो हमारा एम जी डैश होगा वो कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। और जो हमारा एम जी डैश होगा पोल्स पे वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसलिए उसका मेट भी मैक्सिमम आएगा क्योंकि एम जी की वैल्यू मैक्सिमम। और इक्वेटर पे क्या होगा हमारा? एम जी डैश की वैल्यू मिनिमम, इसलिए हमारा जो वेट भी होगा वो हमारा मिनिमम होगा। इसलिए हमारी कोई बॉडी होती है वो पोल्स पे ज्यादा वेट करती है और इक्वेटर पे कम, क्योंकि उसका जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। सो और फाइनल आंसर विल बी, हमारी बॉडी कोई बॉडी हमारा ज्यादा वेट क्यों करती है एट द पोल्स? उसका आंसर है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जो हमारी जी की वैल्यू होती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वेरी करती है, इसलिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।